अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि आज क्लास 11th का एजुकेशन का पेपर था, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉल्विड पेपर लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आज की क्लास 11th के एजुकेशन पेपर के बारे में। पेपर बहुत अच्छा आया था और जो मैंने आपको गेस दिया था मैक्सिमम पेपर आपका वहीं से आया था। तो आपका ये पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बता देना। साथ में इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में फॉरवर्ड करूंगा, तो वहां पे जरूर ज्वाइन कर लेना। तो पेपर जो आप एजुकेशन का था वो यहाँ पे आपका 8 पेजेस पे प्रिंट था। ठीक 23 टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे गए थे। मेरे पास यहाँ पे ए सीरीज का पेपर है और पेपर आपका 100 मार्क्स का आया था। एजुकेशन में आपको इंटरनल एक्सटर्नल यानी कि प्रैक्टिकल के कुछ भी मार्क्स यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक, तो आपका यहाँ पे पेपर जो था वो 100 मार्क्स का आया था। तो इसमें आपको 34-35 मार्क्स यहाँ पे पास होते हैं। हालांकि पासिंग मार्क्स पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, 3 घंटे का आपका टाइम दिया गया था। तो इसमें सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए से आपको 20 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए थे, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, जिसमें कुछ आपको शॉर्ट डेफिनेशंस दी गई थी। तो इनको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। हार्मोनियस डेवलपमेंट वी मीन। हार्मोनियस डेवलपमेंट का क्या मतलब, क्या फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अटैच करी है। हार्मोनियस डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मोरल एस्पेक्ट्स। तो ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन रहने वाली है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन आने वाला है। फिजिकल ही नहीं रहेगा, सोशल ही नहीं रहेगा, इंटेलेक्चुअल ही नहीं रहेगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका आया है, एजुकेशन इज ए। ठीक, एजुकेशन क्या है, साइंस है, आर्ट है, बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ द अबव। साइंस क्या है, हम एजुकेशन क्या है हमारा, ये साइंस एंड आर्ट है, यानी कि बोथ ए एंड बी आर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, उसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर यहाँ पे चलूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज स्कूल, होम, टीवी और रेडियो। ठीक, फॉर्मल एजेंसी कौन सी होती है, वो हमारी स्कूल ही यहाँ पे होते हैं। तो स्कूल यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको तो आया था, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आया था, होम इज ए स्मॉल स्कूल, फैमिली, सोसाइटी और नन ऑफ द अबव। तो काफी सारे बच्चों ने इसको यहाँ पे स्कूल पे टिक करके आए होंगे, तो स्कूल इसका राइट ऑप्शन नहीं है। होम इज ए स्मॉल, फैमिली यहाँ पे रहने वाला है इसका राइट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, द फर्स्ट प्री प्राइमरी स्कूल वाज स्टार्टेड इन। पहला प्री प्राइमरी स्कूल कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, क्या अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, या हमारे इंडिया में हुआ था। तो कहाँ पे पहला प्री प्राइमरी स्कूल स्टैब्लिश हुआ था या स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था जर्मनी में। ठीक, हो गए आपके यहाँ तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद कुछ डैशेस आपको यहाँ पे पूछी गई हैं। तो इसमें पहली डैश यहाँ पे क्या आपको आई है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आया है, प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल इज नोन एज। ठीक, प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल इज नोन एज। तो इसको क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट यहाँ पे डैश नंबर 1 का आपको आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे आपका आया था, पुटिंग एवरी चाइल्ड इन द स्कूल इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल इनरोलमेंट। बिल्कुल, यूनिवर्सल इनरोलमेंट यहाँ पे इसका सही डेफिनेशन रहने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है, ICDS मींस इंटीग्रेटेड देश डेवलपमेंट स्कीम। ठीक, ICDS की एब्रीवेशन आपको यहाँ पे लिखनी थी। तो ICDS की एब्रीवेशन क्या होती है, इट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका चाइल्ड आने वाला है। ठीक, इस बच्चे ने यहाँ पे इंटीग्रेटेड ही लिखा है, तो ये डैश यहाँ पे गलत है। इंटीग्रेटेड यहाँ है, C का मतलब है चाइल्ड, D का मतलब है डेवलपमेंट, S का मतलब है स्कीम, यानी कि इंटेलेक्चुअल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अगला क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका पूछा गया था, ऑब्जर्वेशन शुड बी साइंटिफिक एंड डैश। तो ऑब्जर्वेशन शुड बी साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज द राइट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, जेलेसी इज एन आउटकम ऑफ। किसकी आउटकम होती है, ये हमारी होती है इनसिक्योरिटी की, यानी कि पार्ट नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है इनसिक्योरिटी। ठीक, उसी तरह से अगला पार्ट यहाँ पे आपका है ट्रू फॉल्स वाले सेक्शन से। ट्रू फॉल्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका पूछा गया था, सोसाइटी मेक्स द इंडिविजुअल सोशलाइज्ड एंड कल्चर्ड। ठीक, सोशलाइज्ड एंड कल्चर्ड कौन इंडिविजुअल को बनाती है, सोसाइटी। ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो यानी ये हमारा ट्रू रहेगा। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, हिस्टोग्राम इज ए लाइन ग्राफ। तो हिस्टोग्राम हमारा लाइन ग्राफ होता है या बार ग्राफ होता है या कोई और ग्राफ होता है, कुछ भी ग्राफ है, लेकिन लाइन ग्राफ हमारा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हमारा रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है, यूज ऑफ टाल चिमनीज विल नॉट रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक, जो टाल चिमनीज हैं वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एनवायरमेंट इंक्लूड्स
इंक्लूड्स एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, तो ये हमारा ट्रू यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपका आया है, द मिड पॉइंट ऑफ CI 13 to 17 इज 16। ठीक, तो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो 16 नहीं आएगा, ये हमारा गलत है। मिड पॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 + 17 डिवाइडेड बाय, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे हम करेंगे। 13 + 17 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आ जाएगा किसके बराबर, 30 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 15 नॉट 16, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा 15। 16 हमारा इसमें गलत है, तो ये हमारा रहेगा फॉल्स। ठीक हो गया, यहां तक आपको 15 क्वेश्चन। उसके बाद आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आए हैं 5 क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, द मिड डे मील प्रोग्राम वाज लॉन्चड ऑन, तो कब वो लॉन्च हुआ था, वो हमारा हुआ था अगस्त 15 1955 को। ठीक, उस तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आया था, द एज लिमिट कवर्ड बाय ECCE इज फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स, इसका राइट ऑप्शन आने वाला है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है, इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक, तो अभी अगर हम देखेंगे ऑप्शन में, तो इस बच्चे ने यहाँ पे फीलिंग्स का लगाया, तो ये गलत है। इसका मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऑप्शन सही आ रहा है, जैसे क्राउ एंड काउ तो है नहीं, फीलिंग्स भी नहीं आ जाएगा, ये भी नहीं आ जाएगा, रिलीजियस वैल्यूज भी नहीं आ जाएगा, 0 to 6 भी नहीं आ जाएगा। तो ये इन्होंने साइकोलॉजी की यहाँ पे जनरल डेफिनेशन लिखी है, तो इसका मुझे नहीं लगता, यहाँ पे जहां तक मुझे लगा यहाँ तक तो कोई ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक, जनरल डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी है, तो इस हिसाब से कोई ऑप्शन इसका मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपको इन्होंने जो है गलत क्वेश्चन यहाँ पे, ये पार्ट इन्होंने गलत यहाँ पे डाला है। तो अगर आपका इसमें क्या कुछ, आपको इसके बारे में क्या कुछ लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसका कोई राइट ऑप्शन यहाँ से मुझे मिल रहा है। इस बच्चे ने यहाँ पे फीलिंग्स इसको लगाया, तो फीलिंग्स इसका सही नहीं आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे इमोशंस आर अकम्पेनिड बाय, तो ये इसको हमारा फीलिंग्स वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम फीलिंग्स नहीं बता सकते। ठीक, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो ये हमारी साइकोलॉजी की जनरल डेफिनेशन है। तो ये मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्होंने गलत क्वेश्चन लिखा है। तो बाकी आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बता दें, मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा से बाद में रिव्यू करूंगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इमोशंस आर अकम्पेनिड बाय, तो फीलिंग्स यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद नॉन वायलेंस इज ए रिलीजियस वैल्यू, यहाँ पे इसका सही आ जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे आपका हो गए कुल मिला के कितने हो गए यहाँ पे 20 हमारे एक मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डेश ट्रू फॉल्सेस वगैरह हो गए यहाँ तक। उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ, तो सेक्शन बी से आपको यहाँ पे एक पैसेज आई थी। पैसेज में आपको क्या दिया गया था, कुछ पैसेज थी नीचे, उसके बाद आपको यहाँ पे 5 मार्क्स की क्वेश्चंस दिए गए थे। तो कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको दिए हैं 1 2 3 और 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसमें 3 क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स हैं और 1 क्वेश्चन के आपको यहाँ पे 2 मार्क्स हैं। तो कुल मिला के आपको कितने बने, यहाँ पे हमारे 5 मार्क्स आपको बने। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, राइट द मीनिंग ऑफ एम। तो मीनिंग ऑफ एम आपको कहां से, खुद से तो नहीं लिखना था, ये आपको ऊपर की पैसेज से ही आइडेंटिफाई करना। तो मीनिंग ऑफ एम कहां से हम देखेंगे, तो वो हम पहली लाइन से देखेंगे। इन द वर्ड ऑफ जॉन डेवी, एन एम इज अ फोरसीन एंड दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी और मोटिवेशन बिहेवियर। तो ये इसका यहां से यहां तक राइट आंसर आने वाला है। ठीक, इतना आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका आया था, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ एम्स। ठीक, ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो पार्ट नंबर बी को हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर से आप पढ़े, द वेरियस टाइप्स ऑफ एम्स आर इंडिविजुअल एम, सोशल एम, मोरल एम, वोकेशनल एम, कल्चरल एम, स्पिरिचुअल एम। तो यहाँ तक आपको लिखना था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था 2 मार्क्स का। इसमें आपका पूछा गया था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम। इंपॉर्टेंस ऑफ एम आपको 2 मार्क्स की यहाँ पे आई थी। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, तो वो आप यहाँ से लिखना था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एम्स इंस्पायर एस टू अंडरस्टैंडिंग एनी task or activity, aims of education guide the child towards the right path. ठीक, they help to self evolution, act with meaning and purpose to make the positive efforts. इतना आपको यहाँ पे लिखना था। ऊपर ही पैसे ही सही था, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, what are called educated aims। ठीक, educated aims की डेफिनेशन आपको ऊपर आइडेंटिफाई करनी थी। तो पार्ट नंबर डी को यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर से आप पढ़ें इसको, the tasks to be achieved in educational sphere are called educational एम्स। ठीक, तो यहां तक आपको इसमें लिखना था। हो गए आपको ये वाले 5 मार्क्स, बिल्कुल इजी थे। उसके बाद आपको एक और पैसेज यहां पे नीचे दी गई थी। तो ये पैसेज आप यहां पे देख सकते हैं, इसके नीचे आपको फिर से सेम यहां पे 5 मार्क्स आए थे। 3 क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स वाले आए, 1 मार्क्स वाला आया था और 1 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आया था। तो कुल मिला के आपको 5 मार्क्स यहां से बने थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहां पे आपका आया था, व्हाट इज द नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम। तो इंडिविजुअल एम की नैरो मीनिंग क्या है, वो आप यहां पे ऊपर हम देखेंगे। आप यहां पे इधर से पढ़ें इसको दूसरी लाइन से, इन नैरो सेंस इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन is given name like self expression all around development of child's power and natural development। तो यहां तक आपको लिखना था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आपका पूछा गया था, who are the supporters of individual aims। इंडिविजुअल एम के सपोर्टर्स का आपको बोलना था। तो वो यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 2 इधर से पढ़ें। यहां पे आप देख सकते हैं, the educationists like this and this supports the individual aim। तो इधर तक आपको यहां पे लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका आया था 2 मार्क्स का, इसी
से डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एम, ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आपको इंपॉर्टेंस किसकी, इंडिविजुअल एम की यहाँ पे देख सकते हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन आर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, सोशल डेवलपमेंट, गाइड्स एंड डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल एंड प्रोवाइड्स द फ्रीडम। इंडिविजुअल एम आल्सो हेल्प अस टू डेवलप इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। इतना आपको यहाँ पे लिखना था, 2 मार्क्स आपको यहाँ से बन गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, व्हाट इज द वाइडर मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल एम की मीनिंग और यहाँ से आपको वाइडर मीनिंग आपको इसकी पूछी गई थी। पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से आप पढ़ सकते हैं इसको। इन वाइडर सेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी इज एन एम ऑफ एजुकेशन कैन बी नोन एज सेल्फ रियलाइजेशन। तो इधर तक आपको यहाँ पे लिखना था और हो गया आपको ये वाला पैसेज भी कंप्लीट। ठीक, उसके बाद आगे हम चलेंगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी से आपको 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आए थे, इनको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-2 लाइन्स में आंसर लिखना था, बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना था। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका आया था, राइट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एजुकेशन की क्या डेफिनेशन दी थी वो आपको बोलनी थी। तो कौन सी डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दी थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिफाइंड एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर द बेटर फ्यूचर। ठीक, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी एजुकेशन की? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर बेटर फ्यूचर। बस इतना आपको लिखना था। ये आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन की यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन आ गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिव द नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन का नैरो मीनिंग आपको बताना था। इन द नैरो सेंस एजुकेशन इज लिमिटेड टू फॉर्मल लर्निंग इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अंडर द स्ट्रक्चरल गाइडेंस। इतना आपको यहाँ पे लिखना था। इसका नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन नैरो सेंस एजुकेशन इज लिमिटेड टू फॉर्मल लर्निंग्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अंडर स्ट्रक्चरल गाइडेंस। इतना आपको यहाँ पे इसका लिखना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, राइट द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का आपको यहाँ पे मीनिंग लिखना था। तो फॉर्मल एजेंसीज कौन सी होती हैं? फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशंस लाइक, जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, जो क्या करते हैं? जो प्रोवाइड करते हैं हमारे सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चरल लर्निंग। ठीक, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चरल लर्निंग। ठीक, हो गया आपका यहां तक इसकी डेफिनेशन। आगे क्वेश्चन आपका आया था, व्हाट इज ओपन स्कूल। ठीक, तो ओपन स्कूल कौन से स्कूल्स होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे आप देख सकते हैं, एन ओपन स्कूल प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स अलाउइंग देम टू स्टडी एट देयर ओन पीस विदाउट रेगुलर क्लासरूम अटेंडेंस। ठीक, ओपन स्कूल्स में क्या होती है? रेगुलर क्लासरूम अटेंडेंसेस नहीं होती है। ठीक, आगे यहां तक आपको इसका समझ। 8वां क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पे, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल्स। ठीक, प्री प्राइमरी स्कूल्स का यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स का आपको बोलना था। जैसे हमारा आप देख सकते हैं बहुत सारी टाइप्स होते हैं, आपने भी देखी होंगी, नर्सरी स्कूल्स होती हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स होती हैं, या आंगनवाड़ी स्कूल्स होते हैं। तो इसी तरह से 2-4 का आपको यहाँ पे लिखना था। तो हो गया आपका प्री प्राइमरी स्कूल्स, आंगनवाड़ी, किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल्स, इतना भी आपने लिखा। अगर 2 ही आपने लिखी, जैसे नर्सरी और आंगनवाड़ी, इतना तो आपने लिखा होगा, तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक, प्राइमरी एजुकेशन का हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है? तो प्राइमरी एजुकेशन जनरली कंसिस्ट्स ऑफ 5 इयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसमें हमारे क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक होता है। फोकस किस पे फोकस होता है? बेसिक लिटरेसी या बेसिक लाइफ स्किल्स पे होता है। यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन हमारा होता है, ये कंसिस्ट कितने सालों का होता है? ये 5 सालों का आता है, 1 से लेके 5 साल तक, यानी क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक हमारा प्राइमरी एजुकेशन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, राइट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एज गिवन बाय स्किनर। ठीक, एजुकेशन पॉलिसी की डेफिनेशन जो किसने दी थी? स्किनर ने। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन यहाँ पे दी थी? बीएफ स्किनर जो थे, उन्होंने डिफाइन किया था एजुकेशन साइकोलॉजी को, इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक, तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? ये वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो डील करती है किससे? टीचिंग और लर्निंग के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, नेम द वेरियस काजेस ऑफ फियर अमंग चिल्ड्रन। ठीक, कौन से मेजर काजेस हैं जिनसे बच्चों में डर होता है? तो इसमें हम देख सकते हैं, आप भी डरे होंगे, हम भी डरे होंगे। तो इसमें कौन कौन से मेजर काजेस हम देखेंगे। 2 भी अगर आपने लिखा तो चल जाएगा, जैसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है या पनिशमेंट होती है, फियर ऑफ फेलियर इन एग्जाम्स होता है, या सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स होता है, या बुलिंग और पीयर प्रेशर होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। अगर आपने यहाँ पे डिसिप्लिन का प्रेशर लिखा या प्रेशर ऑफ फेलियर्स लिखा, आपने चल जाएगा। ये सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स भी लिखा, वो भी आपका यहाँ पे
चल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द मीन ऑफ स्कोर, ठीक, ऑफ फॉलोइंग स्कोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको स्कोर दिया है 8, 9, 21, 23, 29, 36, इसका आपको मीन कैलकुलेट करना था। मीन कैलकुलेट करने के लिए हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगा लेंगे। तो इसको जब हम लगा लेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें हम कैसे करेंगे 8 + 9 + 21 + 23 + 29 + 36 डिवाइडेड बाय 6। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे बराबर आ जाएगा आई थिंक 126 को। तो 126 डिवाइडेड बाय 6 जब हम करेंगे 6 2 = 12, 6 1 = 6, तो 21 हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो 21 इसका यहाँ पे मीन आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका अगला पार्ट यहाँ पे जो आपका आया था, अगला सेक्शन जो आया था वो यहाँ पे आपको आया था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, 4 मार्क्स वाली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन ब्राइटली द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय M.K. गांधी। ये मैंने आपको बोला था कि भाई साहब इसको हैशटैग करके रख लो, ये आपको आ ही जाएगा। तो 4-5 लाइंस में आपको लिखना था जैसे गांधी जी का क्या मेन डेफिनेशन थी उन्होंने एजुकेशन की, उन्होंने डेफिनेशन दी थी एजुकेशन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, इस तरीके की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दी थी, तो वो आपको यहाँ पे लिखना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, डिस्क्राइब ब्राइटली द फंक्शंस ऑफ स्कूल, आपको लिखने थे। 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन आपको यहाँ पे लिखने थे, 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिखने थे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ बेसिक मोटर स्किल्स, यहाँ पे इंकरेजिंग सोशल इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन, या बिल्डिंग इजी लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स। तो इस तरह से बहुत सारे आपके हैं, तो 4 आपको यहाँ पे लिखने थे। देन उसके बाद यहाँ पे आप और भी क्वेश्चंस आपके आए थे, एक्सप्लेन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, एक्सप्लेन ब्राइटली द रोल ऑफ एजुकेशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, एयर पोल्यूशन, और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने बोला था कि हैशटैग करके रख लो, ये भी आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपका यहाँ पे आर पार्ट भी आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये मैंने बोला था कि इसको हैशटैग कर लो, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्राइटली द कॉजेज ऑफ वेस्ट एंड स्टैग्नेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन इसके आर पार्ट में आया था। एजुकेशन साइकोलॉजी लॉन्ग आंसर टाइप में आई थी। ऑब्जर्वेशन मेथड्स आपको आए थे। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग और कंट्रोलिंग ऑफ इमोशंस यहाँ पे आया था। काजेस ऑफ एंगर आपको आया था। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एंगर यहाँ पे आपको आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ड्रा करनी थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो, जिसका यहाँ पे नीचे आपको करो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। यहाँ पे क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको कैसे आपको कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करने का मैं आपके यहाँ पे देखूंगा। इसमें पहले सीधे करके हम क्लास इंटरवल्स में हम यहाँ से लिखेंगे 140 to 145 कितने हैं हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। देन उसके बाद 145 to 150 कितनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, तो 3 है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 1 + 3, ठीक, 1 + 3, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 + 3, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 + 3 + 1, 1 + 3 कितना आ गया हमारा यहाँ पे 4। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 वाले में क्या आ जाएगा हमारा 4, यहाँ तक आ गया 4 + 2 कितना हो गया यहाँ तक 6। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 + 4 कितना आ गया 10, यहाँ तक हमारा आ गया 10, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे 10 को ऐड करेंगे, ये 4 आ गया 14 को यहाँ पे ऐड करेंगे 8, कितना आ गया हमारे पास 6 और 2 22 को 10 करेंगे 32 को 6 करेंगे 38 को 5 करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेट पूरा का पूरा करना था। और लास्ट पे ये आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, यहाँ तक आपको 49 आ जाएगा। 49 + 1 = 50, ठीक। इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट यहाँ पे करना था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको इस तरह से कैलकुलेट होती है, ठीक। किस तरह से, यहाँ पे आपको 1 आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसके बाद यहाँ तक 1 आ गई। अब ये प्लस ये 1 + 3 कितना आ गया यहाँ तक 4, ठीक। अब ये प्लस इधर नीचे के सारे, ठीक, ये आगे 4 + 2 6, उस तरह से 6 + ये, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट करनी थी। तो इसके आर पार्ट में यहाँ पे आपको आया था मीन आपको कैलकुलेट करना था एबो डेटा का। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला यहाँ पे लगता है, तो वो आपको मेरे ख्याल से बहुत लंबा लेंथी जाता मीन कैलकुलेशन, लेकिन ये जो है ये बहुत ईजी था। ये ऊपर का जो है ये बहुत ईजी था, ये आपको ईजी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाती, ठीक। ये था आपका आज का सॉलिड एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब आपका कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।